नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। अभी हम मौजूद हैं चाय वाले के दुकान पे रहने का मौजूद ये मतलब है कि हमारे साथ अनिल सर यहां पर मिल गए थे और इनसे हम बात करेंगे। अनिल सर, आप लोग आमरण अनशन किए, आप लोग मार भी खाएं, लाठीचार्ज भी हुई आप लोगों के साथ, लेकिन आखिर न्याय आप लोग को कब तक मिलने की संभावना है? सबसे पहले VSS न्यूज़ को तहे दिल से शुक्रिया, और आपने जो मुझे ऑफ़र किया इस चाय पे चर्चा का, इसके लिए भाई आपको तहे दिल से शुक्रिया, और आपको भी तहे दिल के शुक्रिया महोदय। हम लोग जो आंदोलन किए गर्दनी बाग में, पुलिस ने वाकई में बल प्रयोग किया है, बहुत ही गलत, असंवैधानिक। संविधान में ये प्रावधान है कि अगर सरकार कोई गलत निर्णय लेता है तो उसके खिलाफ जनता आवाज़ उठाए, क्योंकि अगर असंवैधानिक काम सरकार कोई करती है और कोई आम जनता अगर गलत रास्ते पर चला जाता है उसके खिलाफ, ये गलत होगा। इसलिए संविधान में बजावते प्रावधान किया गया है कि आपको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, और पूरे देश को, जनता को, राज्य को, न्यायालय, माननीय न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, सारे पत्रकार बंधुओं को बताइए कि सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, गलत काम कर रही है, तो डेफिनेटली इसमें सुधार किया जाएगा। हम लोग भाई यही काम कर रहे थे, लेकिन सरकार गलत तरीके से हम लोग को हटाई है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था कि हम अगर सरकार मेरे साथ बल प्रयोग करती है तो हमारा अगला जो स्टेप होगा वो आत्मदाह का होगा, और हम आत्मदाह करेंगे। हम अभी तुरंत लेटर लगाने वाले हैं सब जगह कि आत्मदाह का मुझे परमिशन दिया जाए। अगर इस मुल्क में कानून का राज नहीं है तो ठीक है, हम अपने आप को समर्पित कर देंगे आपके चरणों में। खुश रहिएगा, चमकाते रहिएगा चेहरा यहाँ से दिल्ली तक, यही ना चाहते हैं। हमारा मामला क्या है? हम स्टेट 2019 शिक्षक भर्ती परीक्षा स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं महोदय। 2019 में स्टेट का एक परीक्षा का विज्ञापन विज्ञापित किया था, 8 पन्ना का लंबा चौड़ा विज्ञापन था, और उसमें स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया थी। हमने उस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा, विज्ञापन के आधार पर सरकार ने फॉर्म भरवाया, 3 साल तक इंतजार किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 3 साल तक उस विज्ञापन के आधार पे हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी। लोग नौकरी पेशा छोड़ करके आ गए बिहार तैयारी करने कि बिहार सरकार के +2 के टीचर्स बनेंगे, 9-10 के टीचर्स बनेंगे, और बिहार को सेवा देंगे, और बिहार को भारत का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। और ये हम लोगों ने किया। 21 जून को रिजल्ट भी हमारे पक्ष में आया। हम बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली 21 जून 2021 को नियोजित हो गए, माने सिलेक्ट हो गए, और उसके बाद 26 जून को सरकार कहती है कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर है। ये असंवैधानिक। और माननीय शिक्षा मंत्री जी को भगवान माँ दुर्गा उनको सुबुद्धि दे, ये दुर्गा पूजा के त्यौहार में वो बोलते हैं कि मेरिट अर्थहीन है। मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में मेरिट है, तब तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और रोज जनता दल यूनाइटेड में ये नारा लगता है कि नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री है वो PM मटेरियल है, यानी मेरिट है तब ना। आखिर सबके बारे में ऐसा क्यों नहीं चर्चा होता? इसलिए मेरिट अर्थहीन है, इसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, और संवैधानिक तरीके से हम ये सरकार से मांग करते हैं कि महोदय, राज्यपाल के आदेश से जो विज्ञापन निकला था, उस विज्ञापन में जो प्रावधान का, उस प्रावधान का पालन होना चाहिए। मेरिट लिस्ट का सम्मान होना चाहिए, हम जो सिलेक्ट हो गए हैं उसका सम्मान होना चाहिए, और इसी पे हम आज विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए ये बताइए कि 3 साल आप लोग वेट किए, उसके बाद भी सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। आप लोग आमरण अनशन भी किए, आप लोग शिक्षा मंत्री, और लगातार जो न्याय का दरवाज़ा है लगातार आप लोग खटखटाते रहे, लेकिन फिर भी सरकार की कान में जो है आवाज़ आप लोगों की नहीं जा रही है। तो फिर आगे आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? देखिए, हम लोग बहुत ही सभ्य इंसान हैं जी। आपको जानकर ताजुब होगा कि आज तक के 30 साल की उम्र में अनिल के ऊपर एक भी केस मुकदमा नहीं है। न हत्या का, बलात्कार का, लूट का, डकैती का, फरन का, धमकी का, गाली का, कोई भी 1 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं है। मतलब अनिल एकदम पाक साफ है, पढ़ा लिखा, ज़बरदस्त NIT का पढ़ा लिखा हूँ। तो हम लोग बहुत ही सभ्य लोग हैं, और सरकार ने जो असंवैधानिक काम किया है वो समझ रहा है कि हम लोग उसको मान लेंगे। हम उसको कतई मानने वाले नहीं हैं, और हम जानते हैं अपने अधिकार को, और हम सरकार से लड़के लेंगे न्यायालय में। देखिए, हम सामने में माननीय उच्च न्यायालय का बोर्ड लगा हुआ है। मैं माननीय उच्च न्यायालय में तो अपना केस दर्ज कर ही दिया हूँ, 4 केस कर दिया हूँ, 5वां केस करने वाला हूँ।
लेकिन बताइए सब कुछ न्यायालय है क्या? और सरकार किस काम की है? अगर सब काम न्यायालय में हो जाएगा तो ये तो बेकार का इतना बड़ा सचिवालय, इतना बड़ा मुख्यमंत्री आवास, इतना बड़ा बंगला बना हुआ है, सबको ध्वस्त कर दो, खत्म कर दो। कम से कम इतना पैसे तो नहीं बर्बाद होंगे। तो सब कुछ न्यायालय नहीं होता, सरकार भी होता है। सरकार में बैठे लोग क्या संविधान को ताक पर रख कर निर्णय लेंगे? बताइए महोदय, जिस विज्ञापन के आधार पे हमने फॉर्म भरा, जिस विज्ञापन के आधार पे 3 साल तक अपने जीवन के दे दिए, जिस विज्ञापन के आधार पर रिजल्ट आया, हम 30,675 लोग सेलेक्ट हो गए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप रिजल्ट के बाद या फॉर्म भरवाने के बाद विज्ञापन को नहीं बदल सकते। इन्होंने विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदला। आपको देखने में नहीं लगता यह संवैधानिक काम है? ये असंवैधानिक काम है और इस काम को हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और हमेशा विरोध करते रहेंगे, हमेशा विरोध करते रहेंगे। चलिए ये बताइए, पिछले दिनों जिस तरह से आप पे कॉल आया, जान से मारने की धमकी भी दी गई, आपने एसएसपी से मिला, आपने डीएम से मिला, तो क्या लगता है कि ये जो सरकार है, आप लोगों की जो बात है वो सुनेगी या फिर दब जाएगी? बहुत ही गलत और निंदनीय है। इतना सभ्य इंसान, इतना पढ़ा लिखा इंसान को कॉल आता है, कहता है कि अगर शिक्षा मंत्री के खिलाफ मुंह खोलोगे तो इसका अंजाम बुरा होगा, अपहरण कर लिए जाओगे, गोली मार देंगे, जान से मारने की धमकी दी गई, भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। मेरे जैसे इंसान को, मैं कभी जीवन में कभी गाली शब्द का प्रयोग नहीं किया अपने मुंह से और ना ही तो मैं करूंगा। मैं तल्ख शब्दों का प्रयोग करता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ और माननीय सरकार के खिलाफ, तल्ख है लहजा, लेकिन गाली नहीं देता। मैं कम से कम यहाँ 500 इंटरव्यू दे चुका हूं मेरे भाई, लेकिन आज तक मेरे शब्द से कभी भी गाली नहीं निकला। यानी अच्छा, आपको रोकेंगे, आप शिक्षक हैं, आप गाली क्यों दीजिएगा? क्या शोभा देगा शिक्षक से? और एक बात आपसे बता दूं कि आप लोग अपने न्याय को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि आप लोग मेरिट में आए हैं, और उसके बाद जो है आप लोगों को कॉल किया जाता है, शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि जो भी आप लोग मांग करेंगे तो आप लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इसे कैसे देखते हैं आप? एकदम गलत और असंवैधानिक है ये। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि कोई हमें कितना भी गालियाँ दे दे, फिर दे दे गाली। अनिल नहीं देने वाला है गाली। अनिल अपनी कानून की लड़ाई लड़ता रहेगा, पटना की जमीन पे लड़ता रहेगा संवैधानिक तरीके से, जब तक हमारी जान बचेगी, जब तक जान बचेगी। और हमने ये भी पहले कहा था कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानते, हमारे साथ बल प्रयोग करती है, तो हमारा अगला जो स्टेप होगा आत्मदाह का होगा और आत्मदाह का आवेदन अब जल्द लग जाएगा। अच्छा ये बताइए, आत्मदाह करने से क्या लगता है, आप लोग की जो मेरिट में आप लोग हैं, तो आप लोग अपने हक के लिए आत्मदाह करिएगा, ये सही उचित है? क्या करें? सरकार अगर हमारे खिलाफ असंवैधानिक निर्णय लेती है, गलत निर्णय लेती है, और बिहार के 12 करोड़ जनता मुखदर्शक बनी हुई है, अब सारे पत्रकार बंधु मुखदर्शक बने हुए हैं, बिहार के सारे बुद्धिजीवी मुखदर्शक बने हुए। अनिल क्या करे बताए ना? गलत रास्ते पर चले जाएं? अगर गलत रास्ते पर चले जाऊंगा मैं तो सब आप लोग दोष देंगे कि अनिल आप गलत कर दिए, आपको अभी इंतजार करना चाहिए था। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, सरकार से नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि महोदय हमारे विचार को मानिए, हम गलत नहीं मांग रहे हैं, हम गलत नहीं मांग रहे हैं। आपने विज्ञापन विज्ञापित किया था, उस विज्ञापन को अखबार में विज्ञापित किया था सरकारी खर्चों पे, तब न हम आए थे, हम नौकरी मांगने आए थे, आपसे नहीं आए थे ना, आपने न विज्ञापन विज्ञापित किया था, हम तो ये नहीं कहते। चलिए एक बात बताइए, आप जैसे बोल रहे हैं कि मुख्य दर्शक बने हुए हम लोग, तो ये बताइए, लगातार हम लोग स्टूडेंट का आवाज़ उठा रहे हैं, खास तौर पे आप लोग की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, तो कैसे आप बोल रहे हैं कि मुख्य दर्शक? नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं आप पर कोई हमला मेरा नहीं है, आप पर मेरा कोई हमला नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान के सारे पत्रकार बंधुओं को ये कह रहा हूँ, आपके लिए, आपको तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ महोदय कि आपने मेरा मुद्दा उठाया, लेकिन हिंदुस्तान के कम से कम 1000-2000 से ज़्यादा पत्रकार चैनल है, न्यूज़ चैनल है, सब लोग तो हमारे न्यूज़ नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए तब मैं सबको बोल रहा हूँ क्योंकि यह एक संवैधानिक संकट की घड़ी है। अगर 30,675 बिहार के 12 करोड़ लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, ये एक संवैधानिक संकट खड़ा कर देगा। चलिए, आपके कहने का मतलब है कि जो भी पत्रकारिता फील्ड में है वो आप लोगों की आवाज़ जो है वो उठाए, एकदम उठाना चाहिए। आप देखिए, लोकतंत्र का सुंदरता है सरकार, न्यायालय, एग्जीक्यूटिव और साथ में आप पत्रकार बंधु, आप लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा हैं। आप स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ हम मेरिटधारियों की बात उठाइए, आप वास्तविकता को उठाइए। बताइए कहाँ न्याय है महोदय, कहाँ न्याय है? कहाँ न्याय है कि एक सरकार राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन निकालती है, उस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरवाती है, सरकार कहती है कि बताइए आप मेरे शर्तों पे मान करके फॉर्म भरिएगा कि नहीं भरिएगा, हम बोलते हैं कि हाँ
हम आपके हर शर्त को मानेंगे। परीक्षा देते हैं, रिजल्ट होता है, रिजल्ट के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर देंगे। ये कभी संवैधानिक आपको लग रहा है? ये असंवैधानिक काम सरकार किया है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो हर संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, और आपके जरिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि महोदय, ये संकट की घड़ी है, ये संकट की घड़ी है। संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी बिहार में। आप इसमें हस्तक्षेप करिए और जो भी कानून संबत और विधि संबत है उसको करिए। हम ये नहीं कहते अनिल को नौकरी चाहिए, अनिल बेरोजगार नहीं है, अनिल बेरोजगार नहीं है। मैं एनआईटी का पढ़ा हूँ भाई, मैं कैसे बेरोजगार रह सकता? मैं बेरोजगार नहीं हूँ। लेकिन जो कुछ भी आपने विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन के आधार में अगर बिहार की सेवा करना चाहता हूं, इसमें कौन सी बुराई है? मुझ में योग्यता है। कैसे टीचर चाहिए आपको? कैसे टीचर चाहिए? वैसा टीचर चाहिए जिसको संडे मंडे के स्पेलिंग नहीं आता, बताइए, वैसा टीचर चाहिए। मेरे जैसा शिक्षक जो पांच तरह से अंग्रेजी बोलता है, जर्मन और फ्रेंच तक जानता है महोदय, मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सब जानता हूँ मैं। बताइए, मेरे जैसा ऑलराउंडर अगर टीचर बिहार सरकार का शिक्षक नहीं बनेंगे तो कौन शिक्षक बनेंगे? वो बनेंगे जिनको संडे और मंडे का स्पेलिंग नहीं आता, जिनको बिहार का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता। हमें तो दुनिया के 218 देश का प्रधानमंत्री का नाम पता है। बताइए, ऐसे ऐसे लोगों को अगर आप साइडलाइन करेंगे, बिहार की कभी तरक्की नहीं हो सकती, बहुत तरक्की नहीं हो सकती। मैं एक बात बता दूं आपको, अगर माननीय मुख्यमंत्री, कई लोग हमको बोले, एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो हमसे बोले कि अनिल आप बिहार में क्यों शिक्षक बनना चाहते हो? यार इतने पढ़े लिखे हो, कहीं चल जाओ, बढ़िया नौकरी करो। हमने बोला कि महोदय, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली और मुंबई की कंपनियों में काम करते हो तो क्या एक सुंदर बिहार बन पाता? बताइए, बन पाता? मैं भी सुंदर बिहार बनाना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी भी एनआईटी से पढ़े हैं, मैं भी एनआईटी से पढ़ा हूं। नीतीश कुमार जी जितना पढ़े हैं उतना ही मैं भी पढ़ा हूं, बल्कि एक दो और बड़ा बड़ा डिग्रियां उनसे हासिल कर लिया हूं। तो कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन उनका जो राजनीतिक समझ है उसको मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री मेरे पिता तुल्य हैं और बहुत सम्मान है मेरे दिल में उनके लिए, बहुत सम्मान है और हमेशा रहेगा, और उनको समझ भी मुझसे ज़्यादा है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी बिहार में आकर के बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का सपना देख सकते हैं, तो क्या अनिल, वही एनआईटी का पढ़ा हुआ, क्या बिहार को नंबर 1 राज्य नहीं बना पाएगा? है? 5 तरह से अंग्रेजी बोलता, जर्मन और फ्रेंच जानता है, मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस जानता है। बताइए, अगर मेरे जैसे शिक्षक बिहार सरकार के शिक्षक नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? जी बिल्कुल, आप लोग मेरिट लिस्ट में भी हैं और आप लोगों की तो मांग है, और आप लोग को तो नियुक्ति भी सरकार ये बोल दिए थे कि आप लोग मिठाई खाइए, आप लोग उत्तीर्ण हैं, आप लोग पास हैं, आप लोग दिवाली में आप लोग घर पे जाकर आप लोग मिठाई खाइए। जुलाई में ही होना था, ये जून में हुआ था रिजल्ट 21 जून को। सरकार ने तो प्लानिंग बना था कि जुलाई में इन लोगों को नियुक्ति दे देनी है, लेकिन उन्होंने 26 जून को एक गेम खेल दिया, कहा कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों जाएंगे। अरे कैसे जाएंगे? चटनी चटाना है का? अरे सीट जब 30,000 है महोदय, तो आप 80,000 को कैसे भेज दीजिएगा? तो विज्ञापन फॉर्म का भरवाए थे। ये कहते हैं नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक न्याय ही करना था तो फॉर्म भरवा के सबको नौकरी दे देते। काहे एग्जाम लिए थे? एग्जाम का कोई औचित्य है कि नहीं है? मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ, एग्जाम का कोई औचित्य है कि नहीं है? पता चला है कि आपको हम कान में दे देते हैं, पता चला है नॉन मैरिड में जो भी लोग हैं वो 28 तारीख को प्रदर्शन करने, 26 को, माफ कीजिएगा, 26 को प्रदर्शन करने वाले हैं। अब बताइए, आप लोग मेरिट लिस्ट में हैं और अनमेरिट लिस्ट वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बताइए वो अपनी मांगों को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, इतना मजबूत हाथ, जबरदस्त कलम चलाने वाला हाथ है, दबने वाले हैं हम क्या? ऐलान कर दिया है 26 अक्टूबर को हम भी पटना में आंदोलन करने वाले हैं। अब आज 9 बजे हम ऐलान करके बता देंगे कि वो जगह कौन सा होगा। हम भी आंदोलन करेंगे, अपने विचार को मजबूती से रखेंगे। और बिहार के सभी मेरिटधारी अभ्यर्थियों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि मेरे साथियों, अभी बिहार पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। अभी 2 विधानसभा का चुनाव की वजह से सारे मीडिया सुपर एक्टिव मोड में है। जी बिल्कुल, सारे नेता एक्टिव मोड में है, सारे छोटे से बड़े नेता एकदम रोड पे निकल के घूम रहे हैं। जबरदस्त टीवी में डिबेट चल रहा है। अगर आज कोई मुद्दा अगर हमारा नहीं उठाएगा तो ये बहुत ही गलत और नाइंसाफी होगी हम विद्वानों के साथ। इसलिए हम बिहार के इतिहास के सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली 26 अक्टूबर के आप पत्रकार बंधुओं के सामने होंगे। और मैं पटना के सारे पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित करता हूं कि स्टेट मेरिट का मुद्दा उठाइए, संविधान का मुद्दा उठाइए, सच्चाई का मुद्दा उठाइए, सत्यमेव जयते का मुद्दा उठाइए। हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, हम गलत नहीं चाहते भाई। आप हमसे बात करिए ना, हम गलत नहीं चाहते। हमको नौकरी मांगने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि संविधान का पालन हो, संविधान का संरक्षण हो, बाबा साहब को बचाया जाए। आज बाबा साहब खतरे में है। जिस संविधान को उसने बनाया था,
जिस संविधान में उन्होंने लिखा था कि आप विज्ञापन निकालने के बाद उसमें बदलाव नहीं कर सकते, उस विज्ञापन में बदलाव किया जा रहा है। बताइए बाबा साहब के संविधान की अवहेलना हो रही है कि नहीं हो रही है? और इसको हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। शहीद आजम मेरे आदर्श है। हम इस देश को जो शहादत के खून से लिखी हुई ये इबादत है, इसको हम कभी ख़त्म नहीं होने देंगे, कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। अनिल अपनी जान की बाजी लगा देगा, अपने आप को शहीद कर लेगा, लेकिन हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस देश में संविधान की अवहेलना हो। और हम स्टेट मेरिट का जो आंदोलन है, इसको हमेशा हमेशा के लिए लड़ते रहेंगे। ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ख़त्म नहीं होगा। और बिहार के पूरे 12 करोड़ जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो मुख्य दर्शक बन के कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरे न्यूज़ सुनते हैं, आप घर में बैठ करके सुनते हैं और मज़ा लेते हैं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। इंसाफ की बात होनी चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए। अगर अनिल गलत है तो अनिल की हार होनी चाहिए, और अनिल अगर सही है तो अनिल की जीत होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, अगर अनिल गलत है, अनिल का मांग गलत है, मेरी हार होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं विज्ञापन का पालन करना चाहता हूँ, मैं कहता हूं कि राज्यपाल का आदेश से जो आपने विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन का पालन हो। बताइए कहाँ गलती है महोदय, कहाँ गलती है इसमें? बताइए तो। सच्चाई के रास्ते पर चलने का शपथ लिया हूं, कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। बताया तो, आज तक की उम्र में मेरे पास एक भी केस नहीं है, केस मुकदमा नहीं है, लेकिन आगे वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि हम करें तो क्या करें। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी स्टेट मेरिटधारी अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि मेरे साथियों, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम विद्वान शिक्षकों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस षड्यंत्र को नेस्त नाबूद कर देना है, नेस्त नाबूद और ख़त्म कर देना है। इसलिए सभी से अपील करता हूं कि पटना में जुटना है 26 अक्टूबर को, और जिसका घोषणा मैं जल्द कर दूंगा आज। और आप लोगों को पटना में आना है और अपने विचार को सारे पत्रकार बंधुओं के जरिए सरकार तक पहुँचाना है, बिहार के 12 करोड़ जनता तक पहुँचाना, और पूरे देश के 140 करोड़ जनता तक पहुँचाना है कि वास्तविकता क्या है स्टेट 2019 का। किस तरह से सरकार विज्ञापन का उल्लंघन कर रही है, किस तरह सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, और हम संविधान को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते। बाबा साहब मेरे जिगर में बसते हैं, शहीद आजम मेरे जिगर में बसते हैं, और दोनों की शहादत से ये लिखी गई है देश। कभी बर्बाद होने देंगे उसे? कभी नहीं बर्बाद होने देंगे। चाहे जो भी करना पड़े हम कर लेंगे, लेकिन स्टेट मेरिट के साथ कभी समझौता नहीं होगा। और विद्वान शिक्षक ही बिहार सरकार के शिक्षक बनेंगे। गर्व की बात है। आपको मैं बता दूं, IIT, NIT, DU, BHU, JNU, डॉन बॉस्को, जेवियर से संत माइकल से लेकर के SSC, बैंकर्स अड्डा, आकाश, LN में पढ़ाने वाले लोग आज +2 के टीचर बनना चाहते हैं महोदय। बताइए इसमें अन्याय क्या है? आप पत्रकार हैं, आप जाइए बिहार के सरकारी स्कूल्स में, यही बगल में मिलर हाई स्कूल है, आप इसके टीचरों को इंटरव्यू ले लीजिए और हमसे इंटरव्यू लीजिए, पता चल जाएगा दाल आटा चाउर का भाव का क्या है सर। तो हम सारे स्कूल्स के आप जितना भ्रमण करिए, एक एक टीचर पे स्कूल चल रहा है। बताइए तो नाइंसाफी नहीं है? एक टीचर पे स्कूल चलता है, वो तो अवैध स्कूल चल रहा है। इसका मतलब सरकार अवैध काम कर रही है। तो सरकार को यही हम लोग आईना दिखा रहे हैं कि हम लोग विद्वान अभ्यर्थी जो सड़क पर मारे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कि हम लोगों को स्कूल में भेजा जाए। अगर मेरे जैसे महोदय, मेरे जैसा शिक्षक अगर बिहार सरकार के सरकारी स्कूल का शिक्षक बनेगा, वो स्कूल हिंदुस्तान में नहीं, बिहार में नहीं, दुनिया का नंबर 1 स्कूल बनाने की मद्दा है हम लोगों में। हम लोग कहीं भी पढ़ा सकते हैं, चाहे मामला बिहार के स्कूल्स हो, DU, BHU, JNU से लेकर के हार्वर्ड तक हम लोग पढ़ा सकते हैं। ज़बरदस्त टैलेंट वाले लोग इस बार शिक्षक, मैंने बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की सूची है। NIT पटना से 50 से 75 अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हुए हैं, NIT पटना का केवल। मैं तो NIT इलाहाबाद का हूँ, NIT खड़गपुर के, DU, BHU को तो लाइन लगे हुए हैं, JNU के लाइन लगे हुए हैं। अभी एक हाल ही में मेरा स्टेट का अभ्यर्थी सिंगापुर में अवार्ड, साइंटिफिक अवार्ड का अपना थीसिस सबमिट किया है, जो हम लोग उसको पोल कर रहे हैं कि हमारा जो अभ्यर्थी है उसको प्राइज मिले सिंगापुर में। तो हम वैसे लोग हैं। बताइए बिहार के इतिहास में कभी इंटरनेशनल प्राइज जीतने वाला आदमी शिक्षक बना था? हम लोग वो हैं, गर्दा उड़ा देंगे मतलब अगर हम लोगों को मौका मिला तो। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि हम विद्वान अभ्यर्थियों को मौका दीजिए और बिहार को नंबर 1 बनाने का जो आपने सपना देखा है उसको साकार करिए। यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। संविधान भी बच जाएगा, साख भी बच जाएगा, आपका चेहरा भी बच जाएगा, और बिहार को एक सुंदर और खूबसूरत और विद्वान शिक्षकों की टोली मिलेगी। यही तो हम कह रहे हैं। विज्ञापन भी बच जाएगा, संविधान भी, बाबा साहब भी बच जाएंगे, बापू भी बच जाएंगे, सब कुछ बच जाएगा। 26 तारीख को आप लोग भी प्रदर्शन कीजिएगा। क्या लगता है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आप, और 26 को फिर कीजिएगा, क्या लगता है न्याय मिलेगा आप लोगों को? प्रदर्शन तो अच्छा चीज़ है। बोला तो लोकतंत्र में अगर किसी से असहमति है
तो प्रदर्शन करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे। हम हिंसक प्रदर्शन में भरोसा नहीं रखते। हम अहिंसा के पुजारी बापू के भक्त हैं और हम लोग अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करेंगे। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हम सब आप पत्रकार बंधुओं के जरिए बिहार के 12 करोड़ लोगों को हम ये बताएंगे कि महोदय बताइए हम सही रास्ते पर हैं और हमारा विचार का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही तो बात कहेंगे। इसमें क्या बुराई है बताइए ना, कोई बुराई है? चलिए धन्यवाद अनिल जी, आपसे बात कर रहे हैं। और लगता है देखिए आने वाले समय में आप लोगों की न्याय मिले या ना मिले, लेकिन 26 तारीख को ये लोग भी अपनी न्याय को लेकर प्रदर्शन करेंगे। हम बैठे हुए थे चाय के दुकान पे और अनिल सर मिल गए तो इनसे चाय पे ही बात किया और साफ तौर पे इनका कहना है कि जो भी मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी हैं वो लोग भी 26 तारीख को आए और अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से अपनी आवाज़ को उठाएं। तो फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए VSS न्यूज़ बिट्टू के साथ पटना।